आर्टिस्ट सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट नंबर 2। तो जो ही पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा पार्ट नंबर 1 का। तो ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि एपी के पहले 4 पद लिखे। जब पहला पद ए और समानांतर डी है तो इस प्रकार दिया गया है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है कि ए 10 है और डी भी कितना है 10 है। तो देखिए जब एपी में हम लोग लिखते हैं तो एपी में चलता है प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद हो गया तो ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद हो गया तो ए प्लस 2d हो गया, चौथा पद हो गया तो ए प्लस 3d हो गया। मतलब आपको समझना है कि अगर प्रथम पद पूछेगा तो एक रहेगा, दूसरा पद पूछेगा तो उसमें डी जुट जाएगा, समानांतर जुट जाता है, तीसरा पूछेगा तो ए प्लस 2d, चौथा पूछेगा तो ए प्लस 5 पूछेगा, 7 पूछेगा या 10 भी पूछा तो आपको एक घटा के लिखना है। 10 पूछेगा तो ए प्लस 9d लिखना है। ठीक है, 10 पूछेगा तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दिया है तो ये हो गया 10। अब दूसरा पद तो ए प्लस 10 यहाँ जुटेगा, तीसरा जग 10 प्लस 2 गुने 10, तीसरा जग जुट जाएगा 10 और 3 इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 20 और यहाँ पे 20 और 31 और यहाँ पे हो जाएगा 40। अब 4 पद तो लिख दिए। अब इसको जांच करना है कि एपी के पहले 4 पद, तो एपी के पहले 4 पद हो गया। अब इसका अंतर देखें तो सभी में अंतर क्या है 10-10 का आ रहा, तो ये एपी में है और यही आपको 4 पद लिखना था एपी का। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से प्रश्न नंबर दूसरा लिखना है। चलिए दूसरा को भी लिख के बताते हैं कैसे लिखना है। तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा गया। ए है -2, ए बराबर -2 -2 प्लस डी बराबर 0 -2 प्लस डी बराबर तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो फिर -2 और फिर यहाँ से प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो -2 और ये -2 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि एपी में है कि नहीं है इसको जांच करना है। तो एपी में ये नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? कहा कि T2 तो माइनस, देखिए अगर नेक्स्ट पेज में इसको देखेंगे तो D बराबर जो होगा कि T2 माइनस का T1 करेंगे तो T2 तो माइनस का 2 हो गया तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा तो माइनस का 2 और प्लस 2 तो ये हो जाएगा D बराबर 0। टी है समानांतर है, क्या है एपी में है, तो आपको यहाँ तक लिखना है। तो -2 होगा दूसरा का आंसर, माइनस क्या होगा 2 होगा दूसरा का आंसर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से प्रश्न नंबर 3 को हल करना है, प्रश्न नंबर 4 को और प्रश्न नंबर 5 को भी उसी तरह से हल करना है। सबको यही फार्मूला पर आपको मान रख के एपी में लिखना है 4 पद बोल रहा है। एपी के पहले 4 पद लिखें, तो एपी के पहले 4 पद तो यही 4 पद A1 A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में एपी के लिए पहला पद और सार्वमांतर लिखें। देखिए प्रथम पद तो यहाँ पे लिखेंगे हल और पहला प्रश्न को लिखेंगे तो प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से, छोटा ए से, तो जो पहला पद होता है वो कितना हो गया 3, तो प्रथम पद। अब समानांतर कैसे पूछा, समानांतर या सार्वमांतर लिखते हैं। सार्वमांतर को डी से, छोटा डी से, तो T2 माइनस का T1 तो कितना है T2 1 माइनस का कितना हो जाएगा 3 बराबर -2, यही लिखना था, लिखा गया। इसी तरह से प्रश्न नंबर दूसरा को भी लिखना है, प्रश्न नंबर तीसरा को भी लिखना है, प्रश्न नंबर चौथा को भी लिखना है उसी तरह से। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर तीसरा को हम बता देते हैं, किन्हीं को दिक्कत होगा तो। चलिए प्रश्न नंबर 3 का प्रथम पद हो जाएगा 1/3 और सार्वंतर डी हो जाएगा T2 माइनस का T1, तो कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3 बराबर एलसीएम हो जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4/3, तो सार्वंतर हो गया 4/3। इसी तरह 100 में से चेक कर सकते हैं, तो इसको भी 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4/3, 4/3। 13 में से भी 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4/3। तो सभी में सार्वंतर सेम है, एपी में है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना था, बस लिखा गया। अब 2 प्रश्न रहेगा HW में, ठीक है, आपको घर से हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 4 जो प्रश्न है कि निम्न में कौन एपी है, यदि वह एपी बनते हैं तो समानांतर ज्ञात कीजिए। समानांतर मतलब डी, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद लिखें। अगर एपी में है तब उसको 3 पद लिखना है। तो देखिए पहला के जांच करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में जांच करने के लिए सार्वंतर निकालना पड़ता है डी, तो डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस का T1 बराबर 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2। अब फिर निकालेंगे डी बराबर T3 माइनस का T2, तो T3 तीसरा हो जाएगा, तो 8 माइनस का T2 4 हो जाएगा, तो 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो एपी में नहीं है, पहला एपी नहीं है, पहला एपी नहीं है। दूसरा को हल करके देखेंगे कि 2, देखिए दूसरा का हल करेंगे डी बराबर कि T2 माइनस का T1, तो T2 हो गया कितना 5/2, तो 5/2 माइनस T1 कितना हो गया 2, एलसीएम बट्टा में 1 देंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ से 5 माइनस 2 दूना के 4 कितना बचेगा 1/2। उसी तरह से फिर एक बार जांच करेंगे उसको कि 3 में सवरी घटाएंगे, फिर से लिखेंगे डी बराबर T3 माइनस का T2, मतलब 3 में से घटेगा 2 बट्टा कितना 5/2, कितना 5/2, एलसीएम हो जाएगा 2 बट्टा में 1, तो 3 दूना 6 माइनस के 5 बराबर 1 बट्टा कितना बचेगा 2, मतलब ये एपी में है। अब इसके बाद हमको कितना लिखना था 3 लिखना था, 3 लिखना था, तो कै गो इसमें पद दिया हुआ है, तो देखिए 4 पद दिया है, 5वां पद से हमको लिखना है, तो 5वां पद से हमको लिखना है। तो हमको पता चल गया कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद इसमें जो है, प्रथम जो पद है वो कितना है 2 है, और सार्वंतर क्या है 1/2 है। देखिए 3 पद लिखना था, तो 5वां पद पहले लिखेंगे, कहा कि 4 पद लिखा हुआ है, तो 5वां क्या हो जाएगा कि a + 4d, a + 4d मतलब a है 2 प्लस 4 गुने सर्वांतर 1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा कि 2 प्लस इसे 2 दूना के 4, तो 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए छठा पद निकालेंगे, तो a + 5d बराबर 2 प्लस 5 गुने 1/2 बराबर क्या हो जाएगा कि 2 प्लस 5/2, तो 2 दूना के 4, 5 4 9, 9 बट्टा कितना हो जाएगा 2। फिर उसी तरह से 7वां पद निकालेंगे, 3 पद निकालना है, तो a + 6d मतलब एक कम करके लिखना है, प्रथम पद 2 प्लस 6 गुने 1/2, 3 दूना 6 और 3 और 2 5, तो 3 पद निकाल लिए। पहला 5वां पद हो गया 4, 5वां पद हो गया 4, फिर छठा पद हो गया 9/2 और 7वां हो गया 5। उसी तरह से और 2 प्रश्नों को चेक करना है। तीसरा
और चौथा, तीसरा और चौथा को चेक करना है। और भी इसमें प्रश्न है, जैसे देखिए और इसमें प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां भी है, 6ठा भी है, 7वां 8वां भी है, और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ तक हैं प्रश्न 12 तक। तो आपको पूरा हल करना है, ठीक है। चेक करिएगा, जो नहीं बन पाएगा वो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।